Welcome to my channel. Today our topic The Win. कैफे मोंटमार्टे में इस वक्त सख्त गहमा गहमी थी। वो तेज़ी से टेबल साफ करती जा रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी, जबकि आंखें बेरंग सी। इतना काम करने से उसके हाथ पैर सूज गए थे, लेकिन उसका कोई परवाह नहीं थी। इसके साथी इसको देखकर हैरान रह जाते। इनका कहना था अगर ये 24 घंटे भी काम करती रहे तब भी ये मुँह से उफ तक नहीं करेगी, बेशक उसकी जान ही क्यों ना निकल जाए। हया क्रिस्टीना जो काउंटर पर खड़ी थी इसको आवाज़ दी। हया सारा टेबल साफ कर चुकी थी तो उसके पास आई। बोलो क्रिस्टी। इसके चेहरे के साथ इसकी आवाज़ भी सपाट थी। डेरिक सर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। इसने अस्बात में सर हिलाया और मैनेजर ऑफिस में दस्तक दी। कम ऑन। हया अंदर दाखिल हुई। सर आपने मुझे बुलाया था। और यस हया कम अंडरस्टैंड। हया करके बैठ गई। हया मैं आपके काम से बहुत इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा आप मुझे एक फेवर करें। डेरिक ने सीधे मतलब की बात की। वह ऐसा ही था कि एक लफ्ज़ तारीफ का बोलकर टू द पॉइंट बात करता था। जी बोलिए सर। हया बेतासुर लहजे में बोली। डेरिक को लगता ये कभी ज़िंदगी में मुस्कुराई नहीं है, ना हंसी है। अजीब सी लड़की है जिससे ये पहली बार मिला था, लेकिन कमाल की फर्मोबरदार और मेहनती लड़की थी। पूरा 1 साल हो गया था, लेकिन डेरिक को आज तक शिकायत नहीं हुई थी इससे। ओके हया, मेरे एक दोस्त की एक नए बार की इफ्तिताह हुई है। मैं चाहूँगा उसकी ओपनिंग वाले दिन तुम वेट्रेस के काम करो। रात के 7 बजे से लिए कि 12 बजे तक तुम्हें बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगी। हया इसकी बात सुनने के बाद बोली आई एम सॉरी सर, बट यू नो मैं ऐसी जगह नहीं जाती, खासकर जहाँ शराब नामी शय हो। और जहाँ आप मुझे भेजना चाह रहे हैं वहाँ तो में चीज़ ही शराब है। विट का शैम्पेन, स्कॉच, रेड वाइन और पता नहीं क्या क्या मुझे सर्व करना पड़ेगा। आई नो हया, बट आप कौन सा पी रही हैं? आपने बस उन्हें सर्व करना है। सर अगर मैं किसी को शराब सर्व कर रही हूँ तो मैं गुनाह कर रही हूँ, और ये गुनाह इतना ही है जितना मैं शराब पी कर करूँगी। डेरिक ने गहरा सांस लिया। और यकीन आपके मज़हब में है। यस डेफिनेटली। इसने आब्रूज झुकाए। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम वो वेट्रेस को मैनेज करना। हत्ता कि मैं चाहता था तुम सर्व करो। सर अगर मुझे यही काम करना होता तो मुझे बहुत से बार में ऑफ़र थी, तब मैं आपके कैफ़े में काम ना कर रही होती। ओके हया मत जान, ज़रा क्रिस्टीना को बुलवा दें। इसने जैसे हार मानते हुए कहा। हया फ़ौरन उठी और निकल पड़ी। हया तुम्हें इस लड़के के साथ ब्रॉडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। कितने प्यार से उसने तुम्हारा नंबर पूछा था। लाइबा जो इसके साथ खड़ी थी इससे बोली। वो एक गैर महज़ब लड़का था, मुझसे नंबर मांग रहा था। मैं इससे अपना नंबर दे देती। ऐसा लहजे में बोली। तो इसने क्या, मेरा बॉयफ्रेंड का दिल भी तो गैर महज़ब है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। हया को अफसोस हुआ, लेकिन सर झटक कर बोली ये तुम्हारी सोच है, मैं कभी मर कर ऐसा नहीं सोच सकती। हया इतनी एक्सट्रीम क्यों हो? वो काफ़ी मशीन से कॉफ़ी डालते हुए बोली। मैंने कब कहा मैं एक्सट्रीम हूँ? हया कब शक कर रही थी। अच्छा चलो, अगर हमारे मज़हब का लड़का आता तो मेरे ख्याल में लाइबा हमें काम के वक्त बात नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर फजूल बातें। हया ट्रे में कॉफ़ी रखकर आगे चल पड़ी। बहुत ही अजीब लड़की है, मुझे नहीं लगता इसके सीने में दिल है। हया वापस आई और बोली ऑर्डर 3 कैंचिनो और 1 चॉकलेट लावा केक। वो हया का चेहरा देखती रही। हया क्या आज तुम मेरे साथ रॉयल गार्डन चलोगी? हया ने उससे नासमझी से देखा। आज हमारी शिफ्ट अर्ली थी, इसलिए वो हम दोपहर को फारिग हो जाएंगे। सॉरी लाइबा, मुझे इस्लामिक सेंटर जाना है। हया मुड़ने लगी कि लाइबा ने रोका। हया मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो। अभी नहीं, इसलिए कह रही हूँ मेरे साथ चलो। हया चुपचाप उसे देखती रही और बोली ठीक है। लाइबा ने शुक्र का सांस लिया। ज़िंदगी में पहली बार हया ने इसकी बात पर हाँ की है। हया आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं और कारिल शादी करना चाहते हैं। हया ने इसे देखा। तो मुझे क्या बता रही हो? हया मम्मी नहीं मान रही, वो चाहती है मैं उनके भांजे से शादी कर लूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं। वो तुम जानती हो मैं कारिल के बगैर नहीं रह सकती। हया खामोशी से इसके साथ चलती रही। हया कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ? हया ने अपने बालों को कानों के पीछे किया। हया तुम इतनी बेहिस क्यों हो? तुम मुझे एक रोबोट लगती हो, इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। लाइबा ने अपना सर पीट लेना चाहा। जब एक इंसान अंदर से मर जाए ना तो वो जिंदा लाश के मानी ज़िंदगी गुजारा होता है। फ़र्क ये होता है कि वो दुनिया वालों के सामने जिंदा होते हैं, लेकिन अपने लिए मर चुका होता है। हया का लहजा हर एहसास से आ रही था। हया मुझे बताओ क्या हुआ था? देखो 1 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें मम्मी फ्रॉक अपनी भांजी की हैसियत से लाई है, और मैं जानती हूँ तुम मम्मी की भांजी नहीं हो।
हया को झटका लगा और इसने लाइबा को देखा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मम्मी की कोई भांजी नहीं हो और मुझे ये भी पता है कि तुम उन्हें पाकिस्तान से नहीं, ये प्रॉग में मिली हो। हया का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया कि क्या तुम्हें आंटी रुमैसा ने बताया है? मम्मी इतनी पागल नहीं है जो मुझे बताएंगी। लाइबा ने सर नफ़ी में हिलाया।